अखिलेश जी, देखिए सरकार नई नई बनी है, चलिए बजट भी आ गया पहला। अमूमन ये होता है कि ठीक है सरकार को कुछ मौका दिया जाए काम करने का, लेकिन बतौर विपक्ष आप जिस दिन से संसद में आए, आप पहले दिन से कह रहे हैं सरकार गिरने वाली है, सरकार गिरने वाली है। क्या नई सरकार है ये? पुराने प्रधानमंत्री, पुराने मंत्री, पुरानी सरकार। 10 साल से सरकार है, खुद कह रहे हैं कि हम तीसरी बार आए हैं, तो खुद स्वीकार कर रहे हैं। हम गिराने वाले बात नहीं बोल रहे हैं। हमने कहा ये चलने वाली नहीं है, गिरने वाली सरकार है। अब कब गिरेगी ये पता नहीं। लेकिन सरकार तो कहती है, सरकार कहती है पूरे 5 साल चलेंगे, गठबंधन के सहयोगी मजबूती के साथ खड़े हैं। जो सरकार अपने मैनिफेस्टो में बात रखने वाली बात को पूरा ना कर रहे हों, तो वो जनता देख रही है, और जनता का दबाव सरकार के ऊपर इतना होगा कि आपने खुद देखा होगा, जो खुशी कभी पहली सरकार बनने पे मनाई गई थी, जो खुशियां दूसरी बार सरकार में बनी थी, मनाई गई थी, वो तीसरी बार तो खुशियां नहीं दिखाई दी। तो वो खुशियां तो आप ले उड़े अखिलेश जी, सारी उत्तर प्रदेश में खुशियां सारी आपने। तो वो इसलिए कि यूपी में उनकी सरकार जी, उनके मुख्यमंत्री, तो यूपी में हारे क्यों? आखिरकार उनको अपना आकलन करना चाहिए कि आखिरकार यूपी की जनता क्यों नाराज है उनसे। अगर आप ये कहेंगे कि दुनिया में हमारी जो इकोनॉमी बनने जा रही है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी जी, और उसकी नकल करके यूपी कहता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, तो अगर इकोनॉमी इतनी बड़ी बन रही है तो बेरोजगारी क्यों इतनी ज़्यादा है, महंगाई क्यों इतनी ज़्यादा है? क्या कुछ लोगों के पास पैसे आ जाने से ही क्या अर्थव्यवस्था के आंकड़े बेहतर होते हैं कि सबके पास पैसे आने से बेहतर होंगे? तो इसका जवाब सरकार के पास क्या है? और फिर आपने कहा किसानों की आय दोगुनी होगी, आपने एक मंडी नहीं बनाई। आप कहते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन आपने मंडी नहीं बनाई। आखिरकार किसान को आय कहाँ मिलेगी या अपनी पैदावार लेकर के कहाँ जाए? अब सरकार ये कहती है कि हम वेदर रेजिलेंट क्रॉप्स की तैयारी कर रहे हैं। जी, मतलब अगर पानी ज़्यादा बरस जाएगा, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी या सीज़न चेंज हो जाएगा, तो उसकी फसल की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर आपने जब ये कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग पे हम लड़ रहे हैं, दुनिया में हम बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना रहे हैं, हम COP21 में आश्वासन दे करके आए हैं, फिर क्या हुआ आपका? जो चैलेंजेस थे आपके, जो ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंजेस थे, अगर उनको आप मीट नहीं कर पा रहे हो, तभी तो आपको इस तरह काम करना पड़ रहा है। तो एक तरफ तो आप बजट में ये कहते हैं कि हम रेजिलिएंट क्रॉप सीड्स तैयार करेंगे, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि नेचुरल खेती करेंगे। तो सरकार खुद कंफ्यूज नहीं है क्या? मुझे कोई ये समझाए कि नेचुरल खेती क्या है जी। और रेजिलिएंट क्रॉप किसके लिए तैयार कर रहे हैं? अखिलेश जी, ये आपने सरकार पर निशाना साधा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बड़ा सवाल, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आपसे मिलना हो रहा है, नतीजों के बाद ये जो नतीजे आए, आपको पता था ये नतीजे आने वाले हैं? कैसे आप पीडीए की जीत मानते हैं, जिस पीडीए का जिक्र आप पूरी कैंपेन में करते रहे, कैंपेन से पहले भी करते रहे, या ये गठबंधन का कमाल था कांग्रेस के साथ? ये उत्तर प्रदेश की जनता ने जो समर्थन दिया उसकी जीत है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ये पीडीए की रणनीति की भी जीत है, और इसलिए जीत है कि जब सरकार ये कहती है कि सबसे बड़ी इकोनॉमी हम 5th लार्जेस्ट और 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे, जी, तो वो पर कैपिटा इनकम क्या है? और अगर हमारे देश की पर कैपिटा इनकम कम है, तो जो पीडीए परिवार के लोग हैं तो वो पूरेस्ट हैं, वो सबसे गरीब हैं, तो उनकी तो सबसे कम होगी पर कैपिटा इनकम। तो इसलिए वो लोग नाराज हैं कि 10 साल से आपको मौका दे रहे हैं दिल्ली और लखनऊ में। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर दिल्ली और लखनऊ के इंजन ही अगर टकराएंगे तो उसके लिए विपक्ष क्या कर सकता है? लेकिन वो इंजन तो आपके बयानों से ज्यादा टकराते हैं। मेरे बयान तो बाद में आते होंगे, हो सकता है इंजन में जो डब्बे लगे हों उनको कुछ और सपने रहे हों, जो सपने पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ये परिणाम आ रहे हों। तो अखिलेश जी, आप देखिए, आप एक तरफ आप ये बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये बताइए, कभी मॉनसून ऑफर लेके आप आ जाते हैं कि 100 विधायक लाइए, सरकार बनाइए, तो ये तो दोनों इंजनों को टकराने की आपकी सोची समझी रणनीति है ना अखिलेश जी? तो कुछ चीजें तो बाजार से भी सीखना चाहिए। जब बाजार में मॉनसून ऑफर आता है तो लोग बहुत जाते हैं शॉपिंग करने, जी, तो क्या पता वहां से मॉनसून ऑफर में कुछ बदलाव हो जाए। तो ये मॉनसून ऑफर तक नहीं रहेगा, इसके बाद विंटर डिस्काउंट चलेगा। अच्छा, अभी आगे भी है? जब तक नहीं हटा लें तब तक तो कोई ऑफर देना ही पड़ेगा ना।